नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल की क्लास में आप लोगों ने 28वें श्लोक को कंप्लीट किया था, दूसरे अध्याय का 28वां श्लोक। और आज हम 29 और 30 दोनों श्लोक कवर करने का प्रयास करेंगे। आत्मज्ञान जो टॉपिक है, आत्मा का ज्ञान, वो आज हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो 29 नंबर का श्लोक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, जिसमें उस श्लोक का नाम है आश्चर्य श्लोक, अमेजिंग वर्स। और ये श्लोक इस प्रकार से आता है। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। इस श्लोक में बताया जा रहा है आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम। एनम मतलब इस आत्मा को कुछ लोग आश्चर्य की तरह देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं। देखते मतलब जब इस सब्जेक्ट मैटर पर बात करते हैं तो बहुत आश्चर्य होता है। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः, कुछ और लोग हैं जो इसके बारे में आश्चर्य से बताते हैं कि आत्मा इतनी अमेजिंग है। आश्चर्यवत चैनम अन्यः शृणोति, आश्चर्य से लोग इसके बारे में सुनते हैं। और श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्, और कई लोग इसको सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। तो इम्पोर्टेंट श्लोक है। कुछ लोग इसको आश्चर्य की तरह देखते हैं, कुछ लोग इसके बारे में आश्चर्य से बात करते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से इसके बारे में सुनते हैं, और कुछ लोग सुनने के बाद भी इसको समझ नहीं पाते हैं। ओके, स्क्रीन अगर छोटा दिख रहा है तो रहने दीजिए वो, क्योंकि पता नहीं कितना जूम होगा, पता नहीं, मुझे भी अंदाजा नहीं है। मैंने एक्चुअली आज मोबाइल से ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं गोवर्धन में हूँ और यहाँ पे इंटरनेट सिग्नल थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए इसलिए मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इस श्लोक में बताया जाता है, इस श्लोक का नाम ही अमेजिंग वर्स है। अमेजिंग वर्स मतलब आत्मा का सब्जेक्ट मैटर अपने आप में अमेजिंग है। ओके, लेट मी ट्राई वंस। ओके, अभी आप लोगों को हो सकता है स्क्रीन दिखाई दे रहा हो, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है शिवम प्रभु? यस प्रभु। ओके, तो ये श्लोक हम डिस्कस कर रहे हैं, आश्चर्य श्लोक, 29 नंबर श्लोक। और श्लोक का ट्रांसलेशन भी इस प्रकार से है। कुछ लोग इस आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, कुछ इसको आश्चर्य तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, कुछ आश्चर्यजनक तरीके से सुनते हैं, और कुछ लोग श्रुत्वापि एनम वेद न चैव, कुछ लोग इसको सुनने के बाद भी समझ नहीं पाते हैं। और तात्पर्य में इस प्रकार से बताया जा रहा है कि भगवत गीता का ज्ञान उपनिषदों पे ही आधारित है, क्योंकि भगवत गीता उपनिषद का सार कहलाता है। तो इसी प्रकार से सेम थीम को लेते हुए एक श्लोक कथा उपनिषद में आ रहा है, जो कि यहाँ पे कोट किया गया है। श्रवणयापि बहुभिर यो न लभ्य शृण्वतोपि बहवो यम न विदुः, आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्योस्य ज्ञात कुशलानुशिष्टः। सेम मीनिंग है इस श्लोक का। तो आश्चर्य किस चीज का होता है? मेन आश्चर्य की बात है कि ये आत्मा, सेम आत्मा एक मनुष्य के शरीर में भी होती है, सेम आत्मा हाथी के शरीर में भी होती है, वही सेम आत्मा ब्लू व्हेल में भी हो सकती है, और वही सेम आत्मा एक छोटे से बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकती है। ऐसे ऐसे बैक्टीरिया जो कि मिलियंस ऑफ बिलियंस बैक्टीरिया 1 इंच में 1 सेंटीमीटर में आ जाते हैं। तो ये बहुत आश्चर्य की चीज है कि वही आत्मा इतने बड़े शरीर को, बड़े बड़े पेड़ों को, व्हेल मछली को हैंडल करती है, और वही आत्मा माइक्रोस्कोपिक जो जेम्स होते हैं,
बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर भी होती है। तो बहुत अमेजिंग है, क्योंकि आत्मा भौतिक नहीं है, इसलिए उसका जो साइज है वो भौतिक हिसाब से नहीं देख सकते हैं। चाहे किस आत्मा का अगर हम पैरामीटर देखते हैं तो बाल के 10,000वें हिस्से के बराबर है, परंतु पूरे शरीर में वो चेतना के रूप में व्याप्त होती है। पहले के क्लासेस में हमने डिस्कस किया था किस प्रकार से जैसे मेडिसिन सब जगह व्याप्त होती है पूरे शरीर में, एक जगह लेने से पूरे शरीर में उसका फायदा होता है, उसी प्रकार से आत्मा का विज्ञान है। तो कई लोग आत्मा को नहीं समझ पाते हैं, जो लास्ट लाइन लिखा है सुत्वाप येनम वेद न चैव कश्चित। कई लोग आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। कौन नहीं समझ पाते हैं? जिनके जीवन का गोल तपस्या और आत्म साक्षात्कार नहीं होता है। इसमें लिखा है मैन विथ अ पुअर फंड ऑफ नॉलेज एंड मैन हु आर नॉट ऑस्टियर कैन नॉट अंडरस्टैंड द वंडर्स ऑफ इंडिविजुअल स्पार्क ऑफ स्पिरिट। जो लोग तपस्वी नहीं है, तपस्वी मतलब जीवन के उद्देश्य को जानना नहीं चाहते हैं, वो इसको नहीं समझ पाएंगे। यद्यपि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, जिन्होंने ब्रह्मा जी को भी ज्ञान दिया था। तो जब लोगों का ग्रॉस मटेरियल कंसेप्शन होता है तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि इतना छोटा सा पार्टिकल है आत्मा, वो इतना महान और इतना छोटा कैसे हो सकता है। इसलिए लोग इसको बहुत आश्चर्य तरीके से देखते हैं। और मैक्सिमम लोगों को तो देखेंगे तो संसार में आत्मा के ज्ञान को समझने का टाइम ही नहीं है। ज्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि इसको क्या समझने की जरूरत है, बहुत कम टाइम है उनके पास इसको समझने के लिए। यद्यपि ये एक फैक्ट है, हर व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, शरीर परिवर्तित हो रहा है, परंतु लोग उसको भूल के अपना जीवन जीते रहते हैं। को आता ही नहीं है केवल कि आत्मा के बारे में सोचें। भारत में लोग जानते भी हैं, कई बार थियोरिटिकली जानते हैं कि हम शरीर नहीं है आत्मा है, परंतु कभी उस बारे में सोचते ही नहीं है कि ये इस शब्द का मतलब क्या है, और शरीर के आधार पर ही जीवन जीते रहते हैं। इसके बाद बताया जा रहा है कि कुछ लोग जो आत्मा के बारे में सुनना चाहते हैं, हो सकता है वो लेक्चर अटेंड करें, अच्छे संग में रहें, परंतु अज्ञानता के कारण कई बार वो आत्मा की गलत परिभाषा को समझ लेते हैं। जिस गलत परिभाषा के कारण वो ये समझते हैं कि आत्मा और परमात्मा दोनों सेम ही है। ये एक अलग मिसकंसेप्शन है, अलग अज्ञानता है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों में बहुत मुश्किल है ऐसे व्यक्ति को पाना जो कि समझ सकता है कि आत्मा की वास्तविक स्थिति क्या है, परमात्मा की वास्तविक स्थिति क्या है, उन दोनों के बीच में संबंध क्या है, दोनों संबंध को कैसे रिवाइव कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। और अगर कोई ऐसे इस प्रकार से समझ जाता है आत्मा के ज्ञान को, तो उसका जीवन सफल हो जाता है, उसके लिए मुक्ति की शुरुआत मिल जाती है। तो प्रामाणिक संप्रदाय में जब हम आते हैं तब ये ज्ञान हमें प्राप्त होना चालू होता है। और इस ज्ञान को समझने का सबसे आसान पद्धति है गीता के वाक्यों को सीधा स्वीकार करना, और उसके आधार पर अपने जीवन जीने का प्रयास करना। लास्ट में लिखा है कि अगर कोई भगवान को पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के जैसा स्वीकार कर सकते हैं, तो उस गीता के ज्ञान को समझ सकते हैं। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इनिशियल क्लासेस में। इसके बाद ये आत्मज्ञान का लास्ट श्लोक है। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। देही का मतलब होता है देह में रहने वाला, मतलब आत्मा। देह मतलब शरीर, देही मतलब शरीर में रहने वाली। तो देही नित्यम अबध्यो अयम, तो बता रहे हैं कि शरीर में रहने वाली जो आत्मा है ये नित्य है और अबध्य है। अबध्य मतलब इसको मारा नहीं जा सकता है और इसको विनाश नहीं किया जा सकता है। देह सर्वस्व भारत, और ये सभी के देहों में अलग अलग आत्माएं निवास करती हैं। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। इसलिए आपको कभी भी किसी भी जीव के लिए इस प्रकार से शारीरिक रूप से दुख करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को कभी मारा नहीं जा सकता है। तो ये ऑलमोस्ट आत्मज्ञान का जो सेक्शन है उसका लास्ट वर्स है। पिछले कई दिन से, करीब एक हफ्ते से हम इस सेक्शन को हैंडल कर रहे हैं। भगवान यहाँ पे इसको कंक्लूड कर रहे हैं आत्मा के ज्ञान को, और आत्मा को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं भगवान, और ये भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से आत्मा अमर है और शरीर टेम्परेरी है। और चूंकि अर्जुन की ड्यूटी उसको धर्म पालन करने के लिए बोल रही है, इसलिए अर्जुन को उस ड्यूटी में आगे बढ़ना चाहिए और इस ये सोच के नहीं डरना चाहिए कि भीष्म द्रोण को कैसे मारेंगे। तो एक यहाँ पे समझना आवश्यक है कि आत्मज्ञान कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर हम सभी आत्मा है तो किसी को भी कभी भी मर्डर किया जा सकता है। ये चीज एक समझने लायक है, जो कि बहुत सारे लोग जब इस सेक्शन को सुनते हैं तो वो यही बोलते हैं कि
वो यही बोलते हैं कि जैसे इवन एक बार एक कोर्ट केस भी हुआ था। तो उस कोर्ट केस में इस प्रकार से ही बोला था, एक व्यक्ति ने मर्डर किया। तो उसके वकील को भगवत गीता थोड़ा आता था, तो उस वकील ने ये बोला कि एक्चुअली उसने मर्डर नहीं किया हो, तो आप उसका जो भौतिक शरीर है उसने मर्डर किया, परंतु वो व्यक्ति तो वास्तविकता में आत्मा है। इस प्रकार से कुछ कुछ इस सेक्शन का मिसयूज किया जाता है। परंतु हमने कई बार डिस्कस किया इस सेक्शन के बीच में ही कि आत्मा का ज्ञान कभी भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, क्योंकि मर्डर करना वैदिक शास्त्रों के हिसाब से पाप माना जाता है, बहुत जघन्य पाप माना जाता है। अगर हम किसी को जीवन प्रदान नहीं कर सकते हैं तो हमें किसी का जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। ये क्लियर कट गाइडेंस है। तो केवल जब कोई अधर्मी व्यक्ति हो, जैसे 6 प्रकार के अधर्मी हमने पिछले अध्याय में पढ़े थे, कि जो घर में आग लगा देता है, दूसरे की स्त्री का अपहरण करता है, जहर देता है। तो ऐसे जो अधर्मी होते हैं, उनको उनके लिए हिंसा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए क्षत्रियों को अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे दुर्योधन और उसके जो साथी थे वो सभी अधर्मी थे, इसलिए भगवान जो कि धर्म के पिता हैं, वो धर्म को नष्ट होते हुए नहीं देख सकते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को उकसाया कि आप युद्ध करिए और इस अधर्म का विनाश करिए। तो भगवान कृष्ण की अथॉरिटी पे व्यक्ति को स्वीकार करना होगा कि आत्मा भौतिक शरीर से भिन्न है। ऐसा नहीं है कि आत्मा नाम से कोई चीज ही नहीं है। कई लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि आत्मा नाम से कुछ नहीं है, और अनफॉर्चुनेटली मेन स्ट्रीम साइंस में भी इस प्रकार से सिखाया जाता है कि आप केवल केमिकल्स को मिलाओ जीवन आ जाएगा। परंतु अभी तक केमिकल्स को इतने सारे केमिकल हैं उनके पास, शरीर में जितने भी केमिकल पाए जाते हैं सारे केमिकल वैज्ञानिकों के पास हैं, परंतु अभी भी लैब में आत्मा मतलब जीवन को प्रदान नहीं कर पाए। जीवन तो दूर की बात, चावल या गेहूं के एक एक कण को भी निकाल नहीं पाए, एक ग्रेन पीस को भी निकाल नहीं पाए। क्योंकि जब तक आत्मा नहीं आती है तब तक मैटर में जान नहीं आती है, जीवन नहीं आता है। और उसको हम कितना भी वैज्ञानिक लोग कितना भी बोल रहे हैं, पिछले 100 साल से बोल रहे हैं कि हम मृत्यु को रोक देंगे, अमर अमर बना देंगे, परंतु वो ऐसा प्रयास है जो कि कभी सफल होने वाला नहीं। अभी भी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं, कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा था, बोलते थे कि 2045 तक हम व्यक्ति को अमर बना देंगे। 2045 कोई ज्यादा दूर नहीं है, हम भी यहाँ हैं और वैज्ञानिक भी यहाँ हैं। देखते हैं, क्योंकि पिछले 100 साल से इसी प्रकार से 10 साल बाद हम ये कर लेंगे, 20 साल बाद हम ये कर लेंगे, परंतु ये एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है जो कि जीवन प्रकट करना, जब तक वो आत्मा के ज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक नहीं हो सकता है, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है। तो हो सकता है कभी इतना एडवांस हो जाए कि शरीर के कुछ कुछ चीजें बना सकें, परंतु उसमें जीवन प्रकट करना केमिकल या मटेरियल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आत्मा की उपस्थिति की जरूरत है, क्योंकि शरीर भौतिक है। अगर हो सकता है 100 साल बाद विज्ञान इतना एडवांस हो जाए कि शरीर के कुछ पार्ट बना सकें या शरीर के कोई अंग भी बना सकें, परंतु उसमें जीवन लाना किसी के बस की बात नहीं है कि उसमें जीवन आ जाए। कुछ लोग बोलते हैं कि देखो हम रोबोट तो बना रहे हैं, परंतु रोबोट बैटरी के आधार पर चलता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कोडिंग के आधार पर चलता है। तो आत्मा आत्मा से तब भी दूर है, वो सब भौतिक ही वस्तु में आता है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बोगस कॉन्सेप्ट है कि लाइफ जो है वो केमिकल उससे निकल के आता है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, लाइफ कैन नॉट कम फ्रॉम मैटर, मैटर कम्स फ्रॉम मैटर बट लाइफ कैन नॉट कम फ्रॉम मैटर। तो आत्मा अमर है, और आत्मा के आधार पे हम हिंसा नहीं कर सकते हैं, परंतु जब आवश्यकता हो तब हिंसा करना चाहिए, धर्म के लिए हिंसा करना चाहिए। और वो आवश्यकता भगवान ने यहाँ पे सैंक्शन भी की है। जब भगवान सैंक्शन करते हैं तो उसको स्वीकार किया जा सकता है। यहाँ पे अथॉरिटी किसकी है उसके आधार पर डिपेंड करता है। जैसे अ, हम जब क्या एग्जाम्पल था, हाँ एक एग्जाम्पल मैं पहले भी दिया होगा, कि जब कोई सैनिक बॉर्डर पे शत्रु सेना को मारता है तो उसको अवार्ड दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, परंतु जब वो घर पे आके अपने पड़ोसी को अगर मार दे तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि पहली बार वो देश के गवर्नमेंट के आदेश पे काम कर रहा है, दूसरी बार वो स्वयं काम कर रहा है, तो सेम कार्य जो है वो पाप में बदल जाता है। बॉर्डर पे अगर शत्रु सेना पाकिस्तान के सैनिकों को मारता है तो उसको परमवीर चक्र मिलता है, परंतु घर में आके अगर पड़ोसी को मार दे तो उसको तुरंत फांसी
फांसी या जेल हो जाती है। तो वायलेंस तभी अलाउड है जब प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा जस्टिफाई हो, और यहाँ पे तो भगवान स्वयं धर्म की युद्ध के लिए बोल रहे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य, जो कि स्वधर्म को कॉन्सेप्ट को फिक्स करता है। तो वो हम डिस्कस करेंगे स्वधर्म क्या कहलाता है और किस प्रकार के स्वधर्म होते हैं, बॉडी का धर्म, आत्मा के धर्म। तो वो इस सेक्शन में आएगा, अगले करीब 8-9 श्लोक इस सेक्शन में आते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता था। मैं एक्चुअली गोवर्धन पर्वत के जस्ट सामने हूँ अभी, तो गोवर्धन पर्वत का दृश्य आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो पर्वत के पास में ही है। ये एरिया जो है, सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ऊपर, वो गोवर्धन पर्वत है, और ये एरिया जतिपुरा नाम से जाना जाता है। यहाँ इसी एरिया के आसपास से श्रीनाथ जी का जो विग्रह है वो निकला था। वो दूर आपको एक सफेद मंदिर दिखाई दे रहा होगा, वहां पे श्रीनाथ जी, उसके पास से श्रीनाथ जी का विग्रह निकाला गया था, जो कि नाथ द्वारा में अभी जिसकी पूजा होती है। और ये पूरा गोवर्धन पर्वत दिख रहा है। ढलान की तरफ है ये, क्योंकि पर्वत नीचे नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो जस्ट मैं दिखाना चाहता था। और ये गोवर्धन के आसपास के खेत हैं, परिक्रमा का रास्ता इसके पास में ही है। तो श्री गोवर्धन, गिरिराज गोवर्धन की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। तो हम एंड करते हैं, और कल फिर हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे।